राधे राधे। क्या हम सच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के नाम पर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु का नाम तो ले रहे हैं लेकिन मन में यश, कीर्ति, सम्मान, सुख और ऐश्वर्य की चाह छुपी हुई है? क्या कभी आपने सोचा है कि भक्ति भी 3 प्रकार की होती है और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, जो स्वयं भगवान को भक्ति के पीछे चलने पर विवश कर देती है? आज के इस सत्संग में जानेंगे सकाम भक्ति क्या है, राजसी, तामसी और सात्विक भक्ति में अंतर क्या है और कैसे साधन भक्ति से भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति जागृत होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज आपकी भक्ति की दिशा बदल जाए। राधे राधे। शुरू करते हैं। पहला, सकाम भक्ति क्या है? महाराज जी कहते हैं सकाम भक्ति वह है जिसमें भगवान माध्यम बन जाते हैं और हमारी इच्छा लक्ष्य बन जाती है। कोई भोग चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई चाहता है कि लोग उसकी वाहवाही करें। बड़ा विचित्र खेल है। प्रभु का गुणगान कर रहे हैं लेकिन नाम अपना चाहते हैं। प्रभु की महिमा गा रहे हैं लेकिन प्रसिद्धि अपनी चाहते हैं। यह भक्ति का स्वरूप नहीं, यह इच्छा का स्वरूप है। जिस प्रभु के लिए एक रोम में अनंत ब्रह्मांड बसे हों, यदि वही हमारे हो जाएं, तो फिर संसार की क्या आवश्यकता? सच्चा भक्त कहता है प्रभु आप मिल जाएं, बस वही पर्याप्त है। दूसरा, भक्ति के 3 प्रकार। पहला, राजसी भक्ति, जब भक्ति के पीछे सुख, सम्मान, धन, यश, मोक्ष या ऐश्वर्य की इच्छा हो, वह राजसी भक्ति है। यह गलत नहीं है लेकिन यह भी शुरुआत है। दूसरा, तामसिक भक्ति, जब कोई दूसरों को हराने, दंड देने, ईर्ष्या, क्रोध या दिखावे के लिए पूजा करता है, वह तामसिक भक्ति है। बाहर पूजा दिखती है, अंदर अहंकार चलता है। तीसरा, सात्विक भक्ति, जब कोई अपने पाप नाश, मोक्ष या कल्याण की कामना से भक्ति करे, वह सात्विक भक्ति है। लेकिन महाराज जी कहते हैं इन तीनों से ऊपर भी एक आस्था है, उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति। उत्तमा भक्ति के 3 चरण बताए गए, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये सीढ़ियां हैं। यदि पहले ठीक हुई तो दूसरी आएगी, दूसरी ठीक हुई तो तीसरी स्वतः प्रकट होगी। चौथा, साधन भक्ति क्या है? जब हमारी इंद्रियां, मन, क्रम, समय सब भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगे, वही साधन भक्ति है। नाम जप, कीर्तन, लीला श्रवण, सेवा, परिक्रमा, समरण, ये सब साधन भक्ति हैं। साधन भक्ति के 2 फल। पहला है कलेश अग्नि। भक्ति सारे कलेश जलाने लगती है। कलेश आते हैं पाप से, वासना से, अज्ञान से। नाम जप से धीरे धीरे ये कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, शुभदायिनी। साधन भक्ति जीवन में शुभता लाती है, भीतर शांति आती है, मन स्थिर होता है, भगवान पर भरोसा मजबूत होता है। पांचवा, प्रारब्ध क्यों नहीं मिटता? लोग कहते हैं भजन शुरू किया और कष्ट बढ़ गए। महाराज जी समझाते हैं भजन कष्ट नहीं देता, भजन कष्ट सहने की शक्ति देता है।
जो प्रारब्ध पहले से बना है उसे भोगना पड़ सकता है, लेकिन भक्ति से रोते हुए नहीं, हंसते हुए पार होते हैं। 6वां, भाव भक्ति जब भगवान अनुभव बनने लगे। साधना करते करते एक समय आता है जब केवल नियम नहीं रहता, भाव जागता है। जब बोझ नहीं लगता, अब स्मरण अपने आप होने लगता है। भाव भक्ति के गुण मोक्ष भी छोटा लगने लगता है, भगवान के रहस्य खुलने लगते हैं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु चाहिए। 7वां, प्रेम भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा। प्रेम भक्ति में भक्त कुछ मांगता नहीं, वो केवल प्रेम करता है। महाराज जी कहते हैं, इस अवस्था में भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं। भक्त भगवान को नहीं खोजता, भगवान भक्त को खोजते हैं, क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। 8वां, नाम जप का रहस्य। महापुरुष कहते हैं, यदि सुमिरन है तो जीवन है, यदि नाम छूट गया तो भीतर अंधकार शुरू हो जाता है। पहले मुख से जप करो, फिर धीरे धीरे मन में जप होने लगेगा, और जब मन में नाम बस गया तो साधना आनंद बन जाएगी। 9वां, सबसे बड़ा शत्रु कौन। महाराज जी कहते हैं, काम सबसे बड़ा शत्रु है। काम से क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पैदा होते हैं, और इसका उपाय विषय चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन। तो आज के सत्संग से एक बात समझ आती है, भक्ति का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, भगवान को पाना है। सकाम से निष्काम, साधना से भाव, और भाव से प्रेम तक की यात्रा करनी है। नाम जप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और अपने मन को बार बार प्रभु की ओर लगाइए, क्योंकि जब प्रेम जागता है तब भगवान दूर नहीं रहते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। राधे राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अगर आप अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।